गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन मात्रक एवं मापन चैप्टर को पुनः कंटिन्यू रखते हुए पिछली कक्षा में आप ध्यान से देखिए ये सब कुछ अपन ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लास में आज अपन देखेंगे एक ये कॉन्सेप्ट था स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट स्थितिज ऊर्जा का जो था, इसमें एक सूत्र मैंने आपको बता दिया था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का U बराबर mgh, इससे अपन ने कर लिया था। अब एक दूसरा सूत्र है U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, इससे विमा निकालनी है तो एक ये भी निकाल लेते हैं। ये 10वां पॉइंट यहीं ख़त्म कर देते हैं, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर में हाफ की तो कोई विमा होगी नहीं, तो इससे पहले अपने को सूत्र पता होना चाहिए। चूंकि हम जानते हैं F बराबर के एक्स, ये आपने पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में। तो देखो फिर बल काम आ रहा है अपना, तो इसलिए K बराबर कितना हो जाएगा F बट्टा एक्स। तो ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो, तो U 1 और 2 से क्या होगा, U बराबर हाफ F बट्टा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा। एक्स से एक्स कटा तो आंसर क्या आया, हाफ एफ एक्स। और आपको पता है कि किसी संख्या की कोई विमा होती नहीं है तो आधे की तो होगी नहीं, इसकी हो जाएगी m1 l1 t माइनस टू। रटी हुई है, मैंने कहा था रट लेना, नींद में कोई थप्पड़ मार के पूछे तो भी बता देना। m1 l2 t माइनस टू ये होगी। तो आप देखिए कोई भी सूत्र इस्तेमाल करो स्थितिज ऊर्जा का, विमा यही आनी है, m1 l2 t माइनस टू, m1 l2 t माइनस टू। ये कौन सी स्थितिज ऊर्जा है भाई, ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। किसकी है भाई, स्प्रिंग की, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। ये अपन डिटेल में पूरा चैप्टर है स्प्रिंग भाई अपने अभी 11th क्लास में। तो ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर, ये आप 10वीं कक्षा में पढ़े हो, या सरल लोलक, सरल लोलक का भी कह सकते हो, लेकिन अपन जब 11 में पढ़ेंगे तो सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पूरा पेज कवर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला टॉपिक है दाब। क्या है भाई, दाब। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई। देखो एक ही सवाल को करने के बेटा विभिन्न तरीके होते हैं, जो माइंड में पहले आए उसको उस तरीके से करना है, और जो मैं बता रहा हूँ आपको दिमाग में आत्मसात करना है। ऐसा नहीं है जो मैंने मेथड बताया आप वही करो, वो मेथड को समझो, और हो सकता है कि आप नया मेथड इन्वेंट कर लो तो आप उससे भी कर सकते हो। न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट में आंसर आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ जो मैंने स्टेप लिखे हैं वही स्टेप आप लिखो, उसको रटने की कोशिश करो। आपको बस मेथड पता चल गया, हाँ भाई इसका आंसर ये है। भाई आपको एक्स जगह से वाई जगह जाने का, फॉर एग्जांपल एक्स से वाई जगह जाने का पता चल गया कि भाई एक्स से वाई जाना है, तो आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो। बस आपका टारगेट होना चाहिए, जाना आपको कहाँ है, एक्स से वाई जाना है भाई। क्लियर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इधर देखिए 10 तो हो चुके थे, 11वां लेते हैं दाब। आज मार्कर लेंगे काला। ठीक है, दाब होता है क्या, बल बट्टा क्षेत्रफल। सूत्र देखो साथ के साथ सूत्र याद करते जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। पेन कॉपी है तो लिखते जाओ, नहीं तो तुरंत साथ के साथ याद करते जाओ। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि तुरंत ही आपको याद हो जाए, तुरंत याद होगा। साथ के साथ तुरंत याद करने की कोशिश कर लो, मेमोरी में सेट। बाद का कोई भरोसा नहीं है, कब करेंगे इकट्ठा हो जाएगा। तुरंत याद करने की कोशिश करो। दाब बट्टा क्षेत्रफल, दाब होता है प्रेशर P, बल का होता है m1 l1 t माइनस टू, और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, मतलब लंबाई स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, बल, और इसका क्या कर लो, भुजा स्क्वायर मान लो भले। ठीक है, तो बल का तो ये लिख दिया, भुजा स्क्वायर का L2 लिख दिया। तो दाब का सूत्र क्या हो गया, m1 l माइनस l, पूरा समझाना पड़ेगा भाई, एक एक शुरू में पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। 1 और ये नीचे से ऊपर गया -2, घात गई ना ऊपर,
या इसको ऐसे नहीं तो और अच्छे से समझाऊँ, L1 t-2 और नीचे से ये ऊपर गया L-2, नीचे से घात ऊपर गई। अब आपको पता है आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो M1 आधार समान है, घातें जुड़ेगी L-2 t-2, तो M1 L-1 t-2। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। दाब आ गया। अब क्या बचा? दाब। आवेश का मैंने अभी बताया, वापस बता देता हूँ। आवेश का Q बट्टा टी, I बराबर Q बट्टा टी, तो आपको पता है Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो Q की विमा क्या हो जाएगी, I मतलब एम्पियर धारा का A1 और इसका T1, तो Q बराबर A1 T1 हो गया। विद्युत धारा की विमा, और इसमें विद्युत धारा की विमा भी आपको समझ में आएगी। क्या बताऊं, विद्युत धारा तो क्या होता है, खुद I होता है, और इसकी विमा क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ A1 होती है। ख़त्म बात। क्लियर? I का एम्पियर होता है चिन्ह, आपको पता है, मैंने बताया था। धारा किस में नापी जाती है, एम्पियर, और इसका जो विमीय सूचकांक होता है वो क्या होता है, A होता है। ये हो गया भाई। शक्ति, शक्ति कौन सा भाई, अपन ने ले लिया शक्ति के बाद 14वां, शक्ति। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन बट्टा टी। देखो अब देखो, बल सब जगह बल आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बल अपने को याद है इसलिए अपना जल्दी हो रहा है। बस मैं सिर्फ इसीलिए एक बल याद करवाया आपको, M1 L1 t-2, S क्या होता है, विस्थापन L1 बट्टा T1। तो शक्ति का क्या हो गया, पावर का M1। अब ये मत कहना कि शक्ति को P लिखा है सर, दाब को P लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जब भी आप लिखोगे, अगर दोनों साथ में आ जाए, जब भी आप लिखोगे तो आप बता देना, तो फिर इनके चिन्ह अलग अलग कर देना, P और P डैश, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये भी पावर से शुरू होता है, वो प्रेशर से शुरू होता है, इसलिए दोनों को एक ही चीज़, एक ही प्रतीक चिन्ह से डिनोट कर दिया गया। t-2 और नीचे से आया t-1, तो ये हो जाएगा M1 L2, और दोनों घाते -2 और -1 कितना हुआ, -3। ये हो गया भाई शक्ति। शक्ति ये ध्यान रखना, आपका जो वीकली टेस्ट हुआ करेगा उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना। अगला है गुरुत्वाकर्षण। अगला क्या है, गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और उसके बाद है प्रतिरोधकता। क्लियर? तो एक आपको होमवर्क है प्रतिरोधकता, तो आपके होमवर्क में मैं डाल देता हूँ HW, आपको करना है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके अपने मेथड से। वैसे मैं बता देता हूँ, प्रतिरोधकता आपने पढ़ा होगा 11वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था, याद करा था वापस, कि R जो है समानुपाती होता है L के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। फिर आपने कहा था कि एक नेतांक आता है रो L बट्टा A, और ये जो रो है यही क्या था, प्रतिरोधकता, तो RA बट्टा L ये था। तो अभी अभी अपन ने R निकाला है, अभी अभी अपन ने R निकाला, क्या निकाला भाई, मतलब अभी अभी तो क्या, ठीक है। तो ये जो R निकाला है अपन ने, ये जो R निकाला है वो एज इट इज अपने को वहां रखना है, 1 2 -3 -2, 1 2 -3 -2, 1 2 -3 -2। ये तो हो गया R का। A से एरिया L2 और लेंथ का L1, तो रो कितना हो जाएगा, M1 L टोटल, L से कटा एक L बचेगा, एक पावर, पूरा नहीं कटा, एक पावर, तो ये हो जाएगा L3, 2 और 1 -3 A -2। और खुद प्रैक्टिस करो, उतना ज़्यादा आपको याद होगा। अब आता है अगला, गुरुत्वीय नेतांक। कौन सा नेतांक, गुरुत्वीय नेतांक। तो भाई चलो नेक्स्ट, 14 हो गया, इसको चलो 15 बोल देते हैं, मैं होमवर्क में अलग क्वेश्चन दे दूंगा। 16वां जो है गुरुत्वाकर्षण नेतांक,
16वां जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसकी जब बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, तो आपको पता है F बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। बस हो गया, आंसर भी आ गया। देखिए ये देखिए जादू, जी पार्ले जी वाला जी, पार्ले जी वाला जी, गुरुत्वीय जी नियतांक जी का मान पता है भाई कितना होता है? आप सब पढ़ के आयो, बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पूरा चैप्टर है, अपने पूरा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। अब इधर ध्यान से देखिए, शिफ्ट कर दिया, जिसका निकालना था उसको एक साइड में रख के बाकी सबको एक साइड पटक दिया, और बस पटकने के बाद तो अपने को पता है, अरे फिर बल आ गया। देखो मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बल में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये मज़ा है बल में, ठीक है। बल में जो मज़ा है कि बार बार हर एक सूत्र में बल ही बल आ रहा है। देखो आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो L2 मास, मास m और m कितना हो गया? m2 हो गया, 2 m है, m1 m2, तो m इंटू m m2 हो गया। बस आंसर आ गया। क्या आया भाई? m1, m एक ही है नहीं, m एक ऊपर है और 2 नीचे है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो L। अब मैं थोड़ा देखो, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि यार बार बार क्या बताया पावर क्या होती है। अपनी नीचे वाला ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा और जुड़ जाएगा इस 1 और 2, तो 1 + 2 और t दूसरा है नहीं, m-1 L3 t-2। क्लियर? मैच कर लो भाई, g बराबर m-1 L3 t-2। क्लियर भाई? तो काफ़ी सारी विमाएँ अपन ने पढ़ी, अभी और पढ़नी है, अभी तो शुरुआत है। विमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, 50% तो यही है विमा, ठीक है। 50% इंपॉर्टेंट है विमा, ध्यान रखना। मैं इस चैप्टर का 50% इंपॉर्टेंट, आपका कोई भी टेस्ट हो विमा का सवाल जरूर आएगा। क्लियर? तो बस अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाई सारे इस पेज के, कोई बचा तो नहीं भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब जो आएंगे, चलो आज मार्कर का कलर बदल देते भाई। अब जो ये जो अपन ने पढ़ लिया, अब आएगा प्रत्यास्थता गुणांक। अब सर प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? तो देखो बेटा, अब ये प्रत्यास्थता गुणांक वगैरह सब अपने को अब पढ़ना है 11th में, लेकिन इनके कुछ सूत्र जो है वो अपने को याद होने चाहिए। क्लियर बात? इनके जो सूत्र है वो अपने दिमाग में सेट होने चाहिए। जब आएगा तब की तब देखेंगे, अभी नहीं आएगा, 2 महीने बाद आएगा, लेकिन इनके सूत्र अभी अपने को याद होने चाहिए क्योंकि इन पे विमा पूछी जाती है। तो एक प्रत्यास्थता गुणांक, एक प्रतिबल, विकृति, श्यानता गुणांक, श्यान बल, बलागुण, ये कुछ विमाएं। तो मैं शुरू करता हूँ। लास्ट अपन ने कितनी पढ़ ली थी भाई? 16 के बाद सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 17, ब्लैक ही ले लेते यार। 17, तो 17 की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रतिबल की। पहले मैं बात करता हूं प्रतिबल। प्रतिबल तो ध्यान से देखना, ये सिमिलर टू दाब होता है, दाब नहीं होता एग्जैक्टली पर दाब जैसा होता है। तो आप ध्यान रखना, प्रतिबल, बल आ गया ना, तो बल प्रति क्षेत्रफल, इसलिए इसको प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल क्यों कहते हैं? बल प्रति क्षेत्रफल, यही होता है। और आपको प्रतिबल की जो विमा है वो मैं आपको बता दूं। प्रतिबल को भी बड़े ऐसे लिख दूं, स्ट्रेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा m1 L1 t-2 और एरिया को हो जाएगा L2, तो दैट्स वाई ये हो जाएगा m1 L-1 t-2। खत्म। आगे भाई प्रतिबल, स्ट्रेस की विमा आ गई m1 L-1 t-2। याद रखना, प्रतिबल और दाब की विमा समान होती है। विमाएं काफ़ी भौतिक राशियों की, जैसे कार्य ऊर्जा अलग अलग है लेकिन उनकी विमाएं जो है वो समान हो सकती है, तो ये ध्यान रखना भाई। 18, नेक्स्ट विकृति। विकृति होता है लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक लंबाई। तो देखो लंबाई में परिवर्तन हुआ L, प्रारंभिक लंबाई हुई बड़ा L,
तो विकृति क्या हो गई, छोटा एस लिखता हूँ यहाँ पे मैं, ये हो जाएगा L1 बट्टा L1, लंबा L1 तो कट गया, तो क्या आया M0 L0 T0। इसका मतलब क्या है कि विकृति जो है वो विमाहीन है। क्या है भाई, विमाहीन है। तो आप कभी विमाहीन है सवाल आ जाए विकृति की विमा लिखिए, तो आप ये भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी बता सकते हो कि भाई विकृति तो विमाहीन है। बार ध्यान से देखिए भाई, पहला जो आया आपने देखा विमाहीन, क्लियर। विकृति कैसी है भाई, विमाहीन है, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है। अगला 19, अब आता है प्रत्यास्थता गुणांक। ये सुपर इम्पॉर्टेंट है, प्रत्यास्थता गुणांक सुपर डुपर सुपर डुपर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है SDI, क्लियर। सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक तो क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र, इसका सूत्र होता है प्रतिबल बट्टा विकृति, प्रतिबल बट्टा विकृति। और आपको अभी अभी पता चला कि विकृति की तो विमा है नहीं, विकृति की तो कोई विमा है नहीं, प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल बट्टा विकृति। और अभी अभी आपको पता चला कि विकृति की कोई विमा तो है नहीं, तो प्रतिबल की जो विमा होगी वही तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होगी, वही तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होगी। तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। ई, प्रत्यास्थता गुणांक को ई से लिखते हैं, प्रतिबल को अपन लिखेंगे F बट्टा A, क्लियर। और इसको लिखेंगे छोटा l बट्टा बड़ा L। तो अपन वापस विमा लिख भी लें, M1 L1 T-2 बट्टा L2 बट्टा L1 बट्टा L1। L1 से L1 तो गया और ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, एक छोटा सा जादू होगा। M1 देखो ये 2 है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। अब आप देखिए प्रत्यास्थता गुणांक की विमा आ रही है M1 L-1 T-2 और प्रतिबल की आ रही है M1 L-T-2। और आपको पता है दाब की भी यही विमा होती है। तो आपने देखा कि दाब की जो विमा है वही प्रतिबल की विमा है, दाब की जो विमा है वही प्रतिबल की विमा है, और प्रतिबल की जो विमा है वही प्रत्यास्थता गुणांक की विमा है, वही प्रत्यास्थता गुणांक की विमा है। तो कभी कभी क्या होता है कंपटीशन एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं कि मिलान किन में से, 4 ऑप्शन दे दिए, किन में से सभी की विमा समान है। तो मान के चलो आपको दे दिया प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और दाब। फिर आपको दे दिया प्रत्यास्थता गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इस तरह से। तो आपका सीधा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्लियर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस की विमा समान होती है। और इस पे तो सवाल भी आया हुआ है AIEEE में, अभी बताऊंगा कैसे। आप चेक करिए पुराना AIEEE का पेपर, तो आपको पता चलेगा। इसमें अपन बात करते हैं बला गुण की, या उससे पहले अपन एक बार पढ़ते हैं श्यानता गुणांक। तो पहले मैं इससे पहले बता दूं आपको कितना हो गया 19, और अब अगला है 20। 20 है एक श्यान बल। पहले मैं आपको श्यान बल बताता हूँ, फिर उसके अंदर श्यानता गुणांक आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्यान बल के बारे में पढ़ते हैं भाई पहले, या चलो कोई नहीं, श्यानता गुणांक हेडिंग डाल के फिर पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को निकालना तो श्यानता गुणांक है। ये भी सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है भाई। तो श्यानता गुणांक से पहले भाई श्यान है क्या, श्यान तो श्यानता गुणांक, श्यान बल पढ़ते हैं पहले भाई। स्वान होता है कुत्ता, है ना, यहाँ पढ़ रहे हैं श्यान बल। श्यान बल क्या होता है देखो, श्यानता का मतलब होता है, देखो पूरा चैप्टर है, लगभग 2 महीने बाद आएगा, पर श्यान का मतलब होता है, श्यानता का मतलब गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन। जो जितना श्यान है उतना गाढ़ा है। तो अगर मैं पूछूं दूध और शहद में कौन श्यान है, तो आप कहोगे सर निश्चित रूप से गाढ़ा कौन है, शहद। तो शहद ज़्यादा श्यान है, वो गाढ़ा है, इसीलिए उसकी परतें आगे बढ़ने का विरोध करती है और इसलिए वो धीरे बहता है। बात आ रही समझ में, क्लियर। तो जब शहद बहता है तो उसकी परतें उस पर पीछे की ओर एक बल लगाती है, उसको आगे बहने नहीं देती है। ये जो बल होता है, ये बल क्या होता है, श्यान बल। ये जनरली घर्षण जैसा होता है, लेकिन ये द्रवों में लगता है। वापस मैं बता रहा हूँ, श्यान बल या श्यानता जो है जनरली इसको कहते हैं गाढ़ापन। ये सिर्फ द्रवों में होता है। द्रवों की परतें जो है परस्पर एक घर्षण बल लगाती है, जैसे वो आगे परतों को जाने का विरोध करती है, पीछे की ओर बल लगाती है। मान के चलो इधर शहद बह रहा है तो
पढ़ते पीछे की ओर बल लगाएगी, ये बल होता है श्यान बल। पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मैंने इतना आपको बता दिया। इसका सूत्र होता है F बराबर 6 पाई आर ईटा वी, 6 पाई आर ईटा वी, जहाँ पे ये भी पता होना चाहिए क्या क्या है। तो जहाँ पे ये है त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोला होता है इसमें, ठीक है। ये होता है श्यानता गुणांक और ये होता है वेग। क्लियर, पता होना चाहिए ना, नहीं तो विमा कैसे निकालेंगे, वी से वॉल्यूम भी होता है। तो ये सब आपको सूत्र में पता होना चाहिए क्या क्या है। तो ईटा क्या हो जाएगा, F बट्टा 6 पाई आर वी। ईटा इसको क्या बोलेंगे मैं बता देता हूँ, कुछ लोग नीटा बोलते हैं पर मैं इसको नीटा तो नहीं बोलता, ईटा। क्लियर, इसको मैं क्या बोलूँगा, ईटा, नीटा नहीं है। कुछ लोग गलत बोलते हैं इसको, नीटा, एन है तो नीटा। क्लियर, नीटा वीटा नहीं है, ये है ईटा। क्लियर, M1 L1 T-2 6 पाई की तो वीमा होगी नहीं क्योंकि एक संख्या है। R का हो जाएगा L1 और वेग का हो जाएगा L1 T-1। सीधा सा हिसाब कट गया, तो M1 और ये L ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये क्या है T-1, हाँ। और -1 से -1 एक पावर कटी तो टाइम की कितनी पावर बची, एक पावर। और ये -1 को ऊपर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा, फिर -2 और +1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। तो -1 आ गया। तुरंत याद कर लो भाई, तुरंत याद कर लो। बक्सा तो बनाया नहीं, बक्सा जरूरी है भाई, कहीं बक्सा नहीं बनाया हो तो बना देना भाई, बक्सा जरूरी है। तो श्यानता या श्यान बल भी हो गया। अब अगला है बलाघूर्ण। कितने हो गए, 20, 21। बलाघूर्ण, क्लियर। बलाघूर्ण क्या होता है, याद रखो, सूत्र आगे काम भी आएगा। बल इंटू मूल बिंदु से लंबवत दूरी। कौन सी दूरी भाई, लंबवत दूरी, पर है तो दूरी ना, कैसी भी हो, लंबवत हो कि कैसी भी हो। बल इंटू मूल बिंदु से लंबवत दूरी। तो बलाघूर्ण होता है टॉर्क, ऐसे लिखते हैं इसको, च बनाते ना, च वैसा, च या उल्टा जे, ठीक है, याद रखना। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताऊ बोलते हैं अपन, इसको बोलेंगे ताऊ। चाचा के बड़े भाई, चाचा से जो बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, पापा से बड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, ताऊ, है ना, ताऊ। तो ये ताऊ है अपने भाई, ये ध्यान रखना। F और दूरी कितनी हो गई, R, तो बस हो गया M1 L1 T-2 और फिर हो गया L1। तो इस की क्या हो गई भाई, M1 L2 T-2। क्लियर, ये हो गई किसकी भाई, बलाघूर्ण की। किसकी हो गई, बलाघूर्ण की। अब आपने देखा होगा कार्य की जो है वही ऊर्जा की हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, और ये सेम टू सेम किसकी आ गई, बलाघूर्ण की भी आ गई। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है का अलग अलग भौतिक राशियों की विमा किसी न किसी केस में सेम हो सकती है, मात्रक उनके अलग होंगे, लेकिन भौतिक राशियाँ अलग, जो विमा है वो अलग सेम हो सकती है, मात्रक अलग हो सकते हैं, लेकिन विमीय समीकरण समान हो सकते हैं। होंगे जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट, इसमें जो भी पढ़ा एक बार नज़र मारो इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से रिवीजन मारो भाई, रिवीजन करो। प्रतिबल दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, विमा निकल जाएगी, बल आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा मैं याद नहीं करूँगा, सूत्र याद होने चाहिए। ये कोई रटने मत बैठ जाना, M1 L-1 T-2 सबकी कोई नहीं रटी जाएगी, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। मोबाइल नंबर भी किसी को 5, 10, 15 लोगों के याद हो सकते हैं, 100 लोगों के मोबाइल नंबर याद होंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, नहीं होगा। क्लियर कह रहा हूँ, नहीं होगा, कोशिश भी मत करना। ये रट्टू तोते हैं, 10वीं तक रटते थे, ठीक है, अब नहीं रटना है, क्लियर कह रहा हूँ। और मैं सिखाऊंगा,
मेरी गारंटी है, मैं आपको सिखाऊंगा, बस आपको समझना है। बस मैं ये कह रहा हूँ, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए जो शुरू के। ये तो काम, सूत्र तो रटने ही पड़ेंगे, बिना सूत्र के है क्या। आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का सूत्र नहीं पता क्षेत्रफल का, तो क्या निकालोगे, कुछ नहीं निकलेगा। तो क्लियर कह रहा हूँ, सूत्र पता होने चाहिए और सूत्र से हर चीज़ निकालेंगे। ये जो संख्याएं हैं विमा की, ये कभी याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। हाँ, फिर अगर बल के अलावा 1 2 4 याद करने तो वो मैं बताऊंगा, अभी नहीं करना है। जिसमें आपको करना है तो तुरंत ये शांता गुणांक को याद कर लो, ये आता ही आता है पेपर में, आएगा। क्लियर। तो शांता गुणांक की विमा, इसको ये -1 है, ध्यान रखना। m1 l -1 t -1 है, ठीक है, वो ध्यान रखना। क्लियर। ये प्रत्यास्थ गुणांक का याद कर लो। क्लियर। बला गुण ठीक है, कोई इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। जिसके नीचे भी गुणांक या नेतांक आता है उसकी विमा इंपॉर्टेंट है। जैसे गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण नेतांक इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। जहां नेतांक गुणांक लगता है वो इंपॉर्टेंट है, वो आएगा। क्लियर। कर्ण अर्जुन आए नहीं आए वापस, लेकिन ये शांता गुणांक गुरुत्वाकर्षण नेतांक के पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। अब आगे आगे अगला, ज़्यादा बढ़ गया आगे, चलो। अब है अगला, जड़त्व आघूर्ण, आवेग, आवृत्ति, प्लांक स्थिरांक और स्प्रिंग नियतांक। तो चलो, लास्ट कहाँ तक हुआ था अपना, 21। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। 22। अब है जड़त्व आघूर्ण, तो ये भी आपके लिए नई चीज है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, याद कर लो, भी आगे काम आएगा। द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी, दूरी सही लिख दूं, लंबवत दूरी का स्क्वायर, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण, इनर्शिया इसको बोलते हैं। देखो, अब जड़त्व का नियम आपने पढ़ा होगा भाई, 9वीं 10वीं कक्षा में, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है, ये ध्यान रखना। क्लियर। उसी से संबंधित है, लेकिन ये घूर्णन से संबंधित है। जैसे पंखा घूमता है तो उसका कोई जड़त्व आघूर्ण है, तो ये घूर्णन, देखो घूर्ण वर्ड आ रहा है ना, तो घूर्णन एक चैप्टर है 11th क्लास में। जब वो घूर्णन चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा जड़त्व आघूर्ण है क्या, है द्रव्यमान जैसा ही कुछ, ठीक है। क्योंकि अभी पूरा तो डिटेल में समझा पाना पॉसिबल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा mr² और आई, m का हो गया m1 और ये हो गया l2। खत्म बात, नो बकवास। 23। अगला है भाई 23। 23 23 23 23 23 23 23 में क्या करें भाई, आवेग ले ले। आवेग नहीं यार, आवेग नहीं लेंगे। आवेग से पहले मैं लूंगा संवेग। आवेग से पहले मैं लूंगा संवेग। हो सकता है इसमें ना लिया हो, लेकिन आप ले लेना, मिक्स कर देना, कुछ पॉइंट ऐड कर देना। संवेग, संवेग एक्चुअली होता क्या है, सह से होता है सहती और उसके बाद वेग, सहती वेग, और बीच में लगा दो गुणा, बीच में लगा दो गुणा। और सहती क्या होता है, सहती होता है मास और वेग होता है v, ठीक है। तो आपको संवेग पता चल गया, p बराबर mv, बस हो गया। p m का क्या है m1 और वेग का है l1 t माइनस 1, वेग का क्या है, तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1। खत्म बात। 24। अब कुछ आसान भी है, अब आगे आता है आवेग। आवेग के दो सूत्र हैं, एक तो होता है आवेग संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन होगा तो विमा तो यही रहेगी। जब ऐसे लिखूंगा P2 माइनस P1, तो एक ही तो विमा लेनी है, तो क्या है, किसी एक की ले लो, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2। हाँ, ये वाली ऊपर t माइनस 1, m1 l1 t माइनस 1। संवेग हो गया भाई। आवेग है
आवेग होता है संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, तो किसी एक बार ले लो, भले आगे वाले लो पीछे एक बार ही लो, तो m-1 L1 t-1 ले ली, चलो ठीक है। अब दूसरा एक फॉर्मूला होता है I बराबर F डेल्टा टी। डेल्टा वाला जो है ना उसका मतलब वही होता है, मतलब डेल्टा भले इग्नोर कर दो, परिवर्तन को डिनोट करता है डेल्टा, या आगे अपन पढ़ेंगे परिवर्तन को। तो P की विमा जो वही होती है आवेग की विमा, ये भी याद रख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो I की विमा क्या हो जाएगी, बल की होती है m1 L1 t-2, और ये हो जाएगी इसकी डेल्टा टी की T1, एडजस्टमेंट करो तो क्या हो जाएगी m1 L1 t-1। अब यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ से सिद्ध हो रहा है, यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है भाई, ये लाइनें थोड़ी सही कर दूँ ताकि मामला ख़राब नहीं हो। यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है भाई, यहाँ से सिद्ध ये हो रहा है कि सूत्र कोई भी लो आंसर सेम आएगा, सूत्र कोई भी लो विमा वही आएगी, चाहे आवेग ये सूत्र लो तो विमा यही आ रही है, और ये वाला एक आवेग का सूत्र होता है बल इंटू डेल्टा टी, बल इंटू डेल्टा टी, तो भी वही आंसर आएगा। सूत्र कोई भी लो, सूत्र कोई भी लो, आंसर वही आएगा। अगला है 25। में आते हैं आवृत्ति, आसान है, आवृत्ति को बाद में लेंगे। पहले लेते हैं प्लांक स्थिरांक, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांक स्थिरांक क्या होता है ये भी बता दूं, एक सूत्र होता है E बराबर एच न्यू, अरे ठीक है, चलो E बराबर एच न्यू, और इधर 26 में ले लेते हैं आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे उपयोग में आया है आवृत्ति। आवृत्ति होती है न्यू और इसका मतलब होता है 1/t, तो आवृत्ति की विमा क्या होती है t-1, खत्म बात। आवर्तकाल का व्युत्क्रम ही तो आवृत्ति होती है, आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, क्लियर। तो E बराबर एच न्यू, एच प्लांक स्थिरांक होता है, एच ही प्लांक स्थिरांक होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा E/न्यू। अब E की विमा आपको याद है तो ठीक है, ठीक है, और ये इतनी सारी निकाल दी तो याद ही होगी, m1 L2 t-2। कोई बोले सर नहीं याद है, चलो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा E बराबर ऊर्जा, ऊर्जा क्या होता है कार्य, कार्य की क्या होती है बल इंटू विस्थापन इंटू न्यू। अब H हो जाएगा m1 L1 t-2, L1 ये अलग है बल की, S की होगी L1 और ये होगी t-1, तो H का हो गया m1 L2 और t-1, एक पावर कट गई, -2 और नीचे -1 कट गया तो -1 बचा। प्लांक स्थिरांक भी आ गई भाई। अगला है 26 में ले लेते हैं अपन स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग नियतांक अपन ने वैसे एक बार तो कर चुके हैं, ए बराबर kx सूत्र है होता है स्प्रिंग वाला, वैसे अगर 11 में देखें तो -kx होता है, क्लियर, माइनस लगा दो, चलो ए बराबर -kx, लेकिन यहाँ माइनस प्लस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, इनकी कोई विमा नहीं होती है, तो k की विमा क्या हो जाएगी F/x, क्लियर। F होता है m1 L1 t-2, x होता है L1 कट गया ना m1 L1 t-2, तो k की विमा कितनी आ गई m1 t-2, खत्म बात। k की विमा कितनी आ गई स्प्रिंग नियतांक की, k बराबर m1 t-2। पुनः एक बार इसी पेज पे जितनी भी विमा लिखाई हैं इसको याद करो, वैसे समझने की कोशिश करो, कुछ भी याद करने लायक नहीं है। वापस पुनः रिपीट कराता हूँ मैं, जड़त्व आघूर्ण, भाई जड़त्व आघूर्ण देखो, फॉर्मूला है mr², मास और दूरी का स्क्वायर, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तकलीफ की बात नहीं लग रही मेरे को। देखो भाई जल्दी से देखो,
क्लियर भाई? अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही, क्योंकि अब ये बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, विमीय समांगता का सिद्धांत। ठीक है, चाहो तो अपन शुरू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार अपन शुरू कर देते हैं, आपको ये दिमाग में बैठाने में टाइम लगेगा, इसलिए एक बार इसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। अगला टॉपिक है 5 मिनट का ही है, विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत। देखो विमीय समांगता का सिद्धांत क्या होता है? अगर कोई सूत्र है ए बराबर बी प्लस माइनस सी डी प्लस माइनस रूट में ई एफ जी, अगर ऐसा कोई सूत्र है तो मैं बता दूं विमीय समांगता के सिद्धांत से ए की जो विमा होगी वो बी के बराबर होगी, और बी की जो विमा होगी सॉरी वो सी डी के गुणा के बराबर होगी, और अगली जो विमा होगी रूट में ई एफ जी की जो विमा होगी मतलब अगर ये सुनना, अगर ये न्यूटन है तो निश्चित रूप से ये न्यूटन होगा, और न्यूटन के अंदर ही न्यूटन जुड़ेगा, मतलब इन दोनों का गुणनफल कहीं ना कहीं न्यूटन होगा, और न्यूटन के अंदर फिर घट रहा है या माइनस हो रहा है फिर से कहीं ना कहीं ये न्यूटन होगा। मतलब ये जो गोले में मैंने डाले हैं सब न्यूटन होंगे, मतलब इन सब की विमा क्या होगी? समान होगी। आपको पता है कि मैं न्यूटन के अंदर कोई किलोग्राम तो जोड़ नहीं सकता, मैं न्यूटन के अंदर कोई दाब तो जोड़ नहीं सकता, सीधी सी लॉजिक वाली बात है, एक जैसी चीज़ें होगी वही जुड़ेगी। क्लियर भाई? तो विमीय समांगता का सिद्धांत है, विमीय समांगता, समअंगता, सभी अंग जो है प्लस माइनस से जुड़े हुए होंगे बराबर के, मतलब इसका कहने का मतलब है प्लस माइनस और बराबर के इधर उधर जितने भी अक्षर होंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी सबकी विमा समान होगी, सबकी विमा समान होगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण करते हैं, उदाहरण से देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ई बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं वापस बोल रहा हूँ, सुपर एस डी आई, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, एस डी आई है भाई, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, या आप कहो इसको तो बी माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जहाँ ई है ऊर्जा, ऊर्जा दिया हुआ है, चलो भाई ऊर्जा दिया हुआ रहेगा, ई ऊर्जा है, एक्स दूरी है, और टी समय है, टी समय है, और समय बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा बलवान होता है भाई। अब ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करोगे? प्यारे बच्चों इधर देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए बट्टे में कुछ आए, जब भी ऐसा सवाल आए और सूत्र में कुछ बट्टे में आए तो पहले तो उसको रेखिक समीकरण बनाओ, रेखा में समीकरण बनाओ, इधर उधर गिना गुणा उणा कर करा के क्या करो भाई। तो मैंने लिखा ई, ए और टी इधर आके गुणा हो गए। सवाल क्या है? सवाल तो लिखा ही नहीं, ये लिखा इस सवाल में ए व बी की विमा बताओ। मैं यदि ये यह है, वापस बैक करता हूँ, समय है तो ए व बी की विमा बताओ, ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो दूसरा ए बट्टा बी की विमा बताओ, ये भी आ सकता है। एक ही सवाल से शानदार तैयारी शुरू हो जाएगी, और कल से अपन इसको बाकी आगे से करेंगे तरीके से। तो अपन इसको सवाल को लेते हैं, ई ए टी मैंने उधर गुणा कर दिया और इधर आ गया बी माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को तकलीफ है क्या? मैंने एक रेखिक समीकरण बनाई। क्या बनाई भाई? मैंने रेखिक समीकरण बनाई। समय हो चुका है, बस 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और हो जाएगा अपना। तो ई ए टी बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? रेखिक बना दी मैंने। मैं क्या किया, ये जो बट्टे में था इसको उधर लेके गुणा कराने, रेखिक बनेगी। आपको ऐसे ही बनानी है, कोशिश करनी है ऐसे बनाने की, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या हुआ,
मैं कह सकता हूँ विमीय समांगता के सिद्धांत से EAT की जो विमा है वो B की विमा के बराबर है और B की जो विमा है वो x स्क्वायर के बराबर है। कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। अब अपने को पता है कि ये विमा ज्ञात है और इन दोनों में कहीं ना कहीं अज्ञात है। अज्ञात अक्सर है ना, इसमें अज्ञात है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन खींचेंगे एक लाइन। क्या खींचेंगे? लाइन। फिर अपन कहेंगे EAT अज्ञात बराबर एक्स स्क्वायर ज्ञात। फिर अपन कहेंगे B अज्ञात बराबर एक्स स्क्वायर ज्ञात। B अज्ञात और ये क्या हो जाएगा, लंबाई L का स्क्वायर आ गया। अब आ जाओ इधर A अज्ञात को छोड़ा इधर और ज्ञात को सबको भेज दिया उधर। कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है ही नहीं। A एक्स स्क्वायर मतलब L2 और ऊर्जा का याद होना चाहिए, ये मतलब निकाल भी सकते हो m1 L2 T-2 और T1। तो A की विमा क्या आ जाएगी, m-1 L2 से तो L2 गया और ये हो जाएगा T-1 -2 और +1 -1 और जब ये -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आंसर है, बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। अब बोलो A बट्टा B की विमा, तो A बट्टा B की विमा के लिए A की विमा बट्टा B की विमा कर लो तो क्या हो जाएगा, m-1 T1 बट्टा L2। तो आंसर हो जाएगा m-1 L-2 T1। तो A बट्टा B की विमा भी आगे भाई क्या आई, m-1 L-2 T1। कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे। चलो, तो इसी के साथ विमीय समांगता के सिद्धांत के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे आपके साथ इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, इसके अन्य एग्जाम्पल लेते हुए जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ धन्यवाद।